तुम्हारा पाठ चालू हो गया अब विद्युत एवं परिपथ। विद्युत एवं परिपथ ये तुम्हारा नेक्स्ट पार्ट है, आज से तुम्हारा चालू हो रहा है। तो देखो विद्युत, विद्युत का मतलब होता है लाइट या इलेक्ट्रिक। क्या होता है? लाइट या इलेक्ट्रिक। परिपथ का मतलब होता है रास्ता। क्या होता है? रास्ता। यानी कि तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक है वो रास्ते में किस तरीके से चलती है, उसके परिपथ और उसके रास्ते किस किस तरीके से होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे आप। ठीक है भाई। सबसे पहले मैं बात करता हूं तुम्हारी विद्युत की। विद्युत को अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक की अगर आपको परिभाषा ध्यान रखनी है तो आप कैसे ध्यान रखोगे, कैसे पेपर में करोगे? तो आप कैसे लिखोगे? किसी चालक में विद्युत आवेशों के बहाव से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा या विद्युत कहलाती है। आप दोबारा ध्यान रखो मेरी बात को, यानी कि विद्युत आवेशों के बहाव से, आपके आवेश होते हैं धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, यानी कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेशों के बहाव को क्या कहते हैं? हम लाइट कहते हैं या इलेक्ट्रिक कहते हैं या विद्युत कहते हैं। रख लोगे ध्यान। अब बात करते हैं आगे। हम बात करेंगे विद्युत के प्रकार कितने हैं, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक्स। इनको आप दो भागों में ध्यान रखोगे। कितने भागों में ध्यान रखोगे? दो भागों में। पहली होती है आपकी स्थिर विद्युत और दूसरी होती है आपकी गतिशील विद्युत। पहली होती है आपकी स्थिर विद्युत, दूसरी होती है गतिशील विद्युत। स्थिर विद्युत की बात करेंगे तो स्थिर विद्युत का मतलब क्या होगा? यानी कि स्थिर विद्युत आवेश के रूप में होती है, इसे अधिक मात्रा में उत्पन्न नहीं किया जा सकता। स्थिर का मतलब होता है कि अगर आपको कहीं पर लाइट इकट्ठी करनी है ना, जैसे आपको इन्वर्टर में करनी है या कोई सौर ऊर्जा में करनी है, तो आप ज्यादा लाइट को इकट्ठी नहीं कर सकते। ज्यादा इकट्ठी कर जिसकी जितनी क्षमता होगी उतना ही इकट्ठा होगा भाई। तुम्हारे पेट में जितना भोजन आएगा उतना ही इकट्ठा कर सकते हो आप, ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी होती है हमारी गतिशील विद्युत। कैसी होती है? गतिशील विद्युत। गतिशील विद्युत को आप ध्यान रखोगे, गतिशील विद्युत का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में किया जा सकता है। यानी कि लाइट बन रही है और तुरंत सप्लाई हो रही है। लाइट बन रही है और सप्लाई हो रही है। सपोज करो तुम्हारा रावत भाटा में क्या तुम्हारी लाइट बन रही है। क्या बन रही है? रावत भाटा छत्तीसगढ़ में क्या बन रही है? लाइट। तो वहां से क्या थर्मल पावर लगे हुए हैं बड़े बड़े, तो वहां से लाइट क्या है कि उदयपुर में गई तुम्हारी, फिर तुम्हारे राजस्थान की और कई जगह में गई। तो क्या है कि लाइट का जब बहाव होता रहता है तो लाइट कितनी भी बन जा, लेकिन एक जगह इकट्ठा करने में ज्यादा लाइट को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। गतिशील में तो आप कितनी भी लाइट को बना सकते हो। बात ध्यान रख लोगे। एक तो स्थिर विद्युत और दूसरी गतिशील विद्युत। रख लोगे ध्यान। अब बात करते हैं आगे। आपने सेलों के बारे में सुना होगा। विद्युत सेल, विद्युत सेल में आपके दो टर्मिनल होते हैं, दो सिरे होते हैं। एक तो धनात्मक सिरा होता है और एक ऋणात्मक सिरा होता है। धनात्मक सिरा तुमने देखा होगा, जो सेल होता है ना, सेल में टोपी सी होती है, ऐसे होती है टोपी सी, तो टोपी सी को कहते हैं धनात्मक, और पीछे जो प्लेट सी होती है ना, समतल सी, उसको कहते हैं ऋणात्मक सिरा। क्या कहते हैं? ऋणात्मक सिरा। उसको कैसे ध्यान रखोगे आप? विद्युत सेल की टोपी धनात्मक सिरा कहलाती है, और ऋणात्मक की बात करेंगे तो धातु की डिस्क या प्लेट जैसी जो आकृति होती है वो क्या कहलाती है? आपकी ऋणात्मक सिरा कहलाती है। अगर आपसे कोई पूछे सेल का धनात्मक सिरा कौन सा होता है, टोपी वाला, और प्लेट वाला सिरा कैसा होता है? ऋणात्मक सिरा। कैसा होता है? ऋणात्मक सिरा। अब बात करेंगे आगे। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। हमारा जो सेल होता है ना, सेल के अंदर कुछ रासायनिक पदार्थ या रासायनिक यौगिक होते हैं, उनमें परिवर्तन की वजह से, उन रासायनिक पदार्थों में परिवर्तन की वजह से या अभिक्रिया होने के बाद उसमें क्या बनती है? लाइट बनती है। क्या बनती है? लाइट। उसके अंदर कुछ केमिकल होते हैं, क्या होते हैं? रसायन होते हैं। उन रसायनों में परिवर्तन की वजह से हमारी क्या आती है? लाइट आती है। रख लोगे ध्यान। अब बात करेंगे आगे। आपने तंतु के बारे में सुना होगा। हमारा जो बल्ब होता है ना, बल्ब में एक तार सा होता है ना छोटा सा, उसको बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। या वो टंगस्टन का तार होता है जिसमें लाइट जलती है, उसमें लाइट आती तभी जलता है, वो टूट जाता है तो फ्यूज हो जाता है। ठीक है ना। उस तंतु की बात करेंगे। तंतु क्या करता है? प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को क्या कहते हैं? बल्ब का तंतु कहते हैं।
वो किसका बना होता है? तुम्हारा टंगस्टन धातु का। ठीक है भाई, बाकी नेक्स्ट